बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिचुएशन वीकेंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें बहुत सारी पोस्टें हैं जिनकी अनाउंसमेंट की गई है। और इसमें पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं, KPK वाले अप्लाई कर सकते हैं, बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और एक सपाटा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पाकिस्तानी नेशनल्स हैं तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कौन कौन सी पोस्टें हैं जिनकी अनाउंसमेंट की गई है और इन पोस्टों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सी रिक्वायरमेंट है, यानी कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए और जो इम्पोर्टेंट नोट हैं वो मैं आपको बताऊंगा और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को ज़रूर से शेयर करना है। हो सकता है आपके शेयर करने से हमारे किसी और बहन भाई को ये जॉब्स मिल जाएँ और इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं और उनकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट नंबर पर जो पोस्टें हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्टें हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन सेकंड क्लास या ग्रेड सी, MA या MSc, 16 ईयर एजुकेशन या इसके इक्वलेंट अगर आपके पास डिग्री है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन पोस्टों के लिए एज कम से कम 22 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल। इसके बाद ये जो नेक्स्ट कॉलम है इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज इन कोटा मेंशन किया गया है, ये आपने हर पोस्ट के साथ साथ खुद से रीड करते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन ग्रेजुएशन, 14 ईयर एजुकेशन या इसके इक्वलेंट अगर आपके पास डिग्री है फर्स्ट डिवीजन में तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए कम से कम एज 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्टें हैं वो असिस्टेंट की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन ग्रेजुएशन यानी कि 14 ईयर एजुकेशन और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर में लिटरेट हूँ और 6 वीक बेसिक IT कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस भी शामिल है। और इन पोस्टों के लिए एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्टें हैं वो ट्रैफिक एनालिस्ट की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन ग्रेजुएशन यानी कि 14 ईयर एजुकेशन या इसके इक्वलेंट अगर आपके पास डिग्री है मिनिमम सेकंड ईयर में तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्टें हैं वो सब इंस्पेक्टर की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है यानी कि 14 ईयर एजुकेशन या इसके इक्वलेंट अगर आपके पास डिग्री है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्टें हैं वो सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन ग्रेजुएशन यानी कि 14 ईयर एजुकेशन और या इसके इक्वलेंट अगर आपके पास डिग्री है फर्स्ट डिवीजन में तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्टें हैं वो अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्टें हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन इंटरमीडिएट और इसके साथ मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर में लिटरेट हूँ और 3 वीक बेसिक IT कोर्स यानी इंक्लूडिंग MS ऑफिस भी शामिल है। और इन पोस्टों के लिए कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्टें हैं वो लोअर डिवीजन क्लर्क की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन मैट्रिक, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर में लिटरेट हूँ और 3 वीक्स बेसिक IT कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस शामिल है। इन पोस्टों के लिए कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो ऑपरेटर स्पेशल की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन इंटरमीडिएट या इसके इक्वलेंट अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन के अंदर डिग्री है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक है और इसके इक्वलेंट इन केस ऑफ EX सर्विसमैन विद मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैफिक एनालिसिस इन सिग्नल यूनिट ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स मल्टीलिंगुअल विद कंप्यूटर नॉलेज विल बी प्रेफर। तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ये कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, ये आपने अच्छी तरह से रीड कर लेनी है तो आपको प्रेफर भी किया जाएगा। और इन पोस्टों के लिए कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो टेक्निकल मॉनिटरिंग की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन ग्रेजुएशन या इक्वलेंट विद मिनिमम सेकंड डिवीजन अलॉन्ग विद जर्नलिज्म, पाक स्टडीज़, हिस्ट्री, लिटरेचर, इंग्लिश, उर्दू एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। इन पोस्टों के लिए कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्टें हैं वो सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन ग्रेजुएशन यानी कि 14 ईयर एजुकेशन या इसके इक्वलेंट डिग्री विद मिनिमम सेकंड डिवीजन के अंदर अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन इंटरमीडिएट या इसके इक्वलेंट अगर आपके पास डिग्री है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्टों के लिए कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रखी गई है। इसके बाद ये नीचे कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखी गई हैं, तो जो एम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 12 फरवरी रखी गई है और इसमें कुछ कैंडिडेट्स के लिए एज की रिलैक्सेशन भी दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन होगी उन उम्मीदवारों को जिनका तल्लक सिक्वेचुअल कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी या टेरिबल एरियाज AJ&K या नादरन एरियाज गिलगित बल्तिस्तान से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी और उन उम्मीदवारों को भी 3 ईयर की रिलैक्सेशन दी जाएगी जिनका ताल्लुक़ सिंध रूरल और बलूचिस्तान से है और उनको दी जाएगी जो पोस्ट हैं जिनका BS15 है या इससे नीचे की जो पोस्ट हैं अगर आप उन पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं तो। और 10 साल की उन उम्मीदवारों को एज रिलैक्सेशन दी जाएगी जो गवर्नमेंट की मुलाजम है और उन्होंने 2 साल हो गए हैं गवर्नमेंट की मुलाजमत कर रहे हैं, उनको 10 साल की एज दी जाएगी जिनकी एज 55 अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स। और इसके बाद उन उम्मीदवारों को भी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी इन केस ऑफ रिलीज और रिटायर्ड ऑफिसर पर्सनल ऑफ द आर्मड फोर्स ऑफ पाकिस्तान बाई 15 ईयर या द नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व्ड इन द आर्मड फोर्स ऑफ पाकिस्तान विच एवर इज़ लेस। और 5 ईयर्स उन उम्मीदवारों को रिलैक्सेशन दी जाएगी जिनके वालिदैन सर्विस के दौरान फोत हो गए थे और उन उम्मीदवारों ने के बेटे या बेटी को अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें भी 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और 10 ईयर की उन उम्मीदवारों को रिलैक्सेशन दी जाएगी जो डिसेबल हैं यानी कि माजूर हैं और अगर वो BS15 और उनसे नीचे की पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके बाद ये नीचे और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। पर्सन विद disability can apply for all posts however they are encouraged to apply again posts at cert number 2 to 4 and 7 to 10। यानी कि जो डिसेबल हैं वो इनक्रेज करें जो पोस्टें 2 से 4 और 7 से 10 तक जो पोस्टें हैं उन पोस्टों के लिए उसके बाद इसमें और भी कुछ नोट्स हैं जो MM थी वो मैंने आपको बताई, तो आपने एक मिनट बाद ज़रूर अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। और इसके बाद ये नीचे हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फी डिपॉजिट स्लिप आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.recruitments.com.pk। ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और जो आप डिपॉजिट स्लिप फ़ी जो आपको पे करनी होगी वो भी आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगी। तो जो उम्मीदवार अप्लाई कर रहे हैं BS17 की पोस्टों के लिए वो 2000 रुपया पे करेंगे डिपॉजिट स्लिप और जो BS14 टू BS16 की पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 1500 रुपया डिपॉजिट फीस जमा कराएंगे और जो उम्मीदवार BS9 टू BS11 की पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 1200 रुपया जमा कराएंगे और वो उम्मीदवार जो BS7 की पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 850 रुपया फीस जमा कराएंगे। तो ये डिपॉजिट स्लिप आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आपने अपने लिहाज से जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के लिहाज से आपने ये फ़ीस जमा करा देनी है, ये मेंशन की गई है, ये भी आपने एक मरतबा ज़रूर अच्छी तरीके से रीड कर लेनी है। तो आप बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। मैंने आपकी आसानी के लिए दे दिया है कि आपको इस वेबसाइट को ओपन करने में कोई मुश्किल पेश ना आए कि आप अप्लाई कहाँ से करेंगे। बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाती हैं, तो अब मैंने आपकी आसानी के लिए जो डायरेक्ट ऑनलाइन जहाँ से आपने करना है वही उसी पेज का मैंने लिंक इस वीडियो में दे दिया है। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखी हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। तो अगर आपने इसका ये जो मैंने अभी एडवर्टाइजमेंट ओपन किया हुआ था वो चाहिए तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट क्लिक किया, तो यहाँ पर आप क्लिक किया पर क्लिक करके इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अप्लाई का तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक किया। तो अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए कि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये एक पेज ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपके पास इस वेबसाइट का पहले से अकाउंट है तो आपने सिंपली ये जो नीचे साइन इन वाला ऑप्शन ये आपको नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पर अपना आईडी कार्ड इंटर करना होगा। ये आप देख सकते हैं इंटर NIC ये लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर आईडी कार्ड इंटर करना है। इसके बाद ये नीचे आपने एक पासवर्ड देना है यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आपके पास कौन सा नंबर है, मोबाइल, इंटरनेट जो भी आपने उसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये जो कोड लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि आप कोड सेलेक्ट करें कि आपके पास जो सिम है उसका कोड क्या है, 0300 है, कौन सा है। आपने यहाँ से उसे सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने ये नीचे जो साइन अप वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपने साइन इन करना है। ये जो नीचे साइन इन वाला ऑप्शन लिखा हुआ है तो ये डायरेक्ट आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो अभी क्रिएट अकाउंट करते बाद आईडी कार्ड नंबर लिखा था वही यहाँ पर आपने लिख देना है, और ये नीचे जो अभी पासवर्ड आपने रखा था वही पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करके आप ये नीचे जो लॉगिन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे। तो वहाँ से आपको इजीली एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, और जो डिपॉजिट स्लिप जो आप जमा कराएंगे वो भी मिल जाएगी। तो आपने अच्छी तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद डिपॉजिट स्लिप वगैरह को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने जमा कहाँ कहाँ पे कराना है ये मैं आपको बता देता हूँ, कौन से बैंक में आपको जमा कराना होगा। तो आप दोबारा से उसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आएंगे। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, आप जमा करा सकते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक, ATMs, इंटरनेट बैंकिंग, इजी पैसा, जैज़ गैस, यू पैसा, TCS एक्सप्रेस काउंटर्स यूजिंग 20 डिजिट इनवॉइस नंबर। तो ये तमाम बैंक वगैरह मेंशन किए गए हैं कि आप कैसे डिपॉजिट करेंगे। तो बाकी इसके नीचे भी तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको कोई चीज़ वगैरह पूछनी हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। इसके बाद ये नीचे लास्ट डेट भी मेंशन की गई है कि 12 फरवरी अप्लाई की लास्ट डेट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आपको किसी चीज़ में मुश्किल पेश आ रही है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखना बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।